तो जो पिछले व्याख्यान में कहा गया श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 पर बात की कि ये किस तरह से प्रबंधन गीता में है, और दूसरे अध्याय में वहीं कंटिन्यूड हो जाता है। भगवान ने जब अर्जुन को थोड़ा सा डांट करके कहा कि भाई अर्जुन, इस समय तुमको मोह कैसे प्राप्त हो गया जी? यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, ये स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और तुम्हारी कीर्ति भी नहीं होगी। इस समय नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ। ये कहानी एक बड़ी विचित्र कहानी है कि अर्जुन को नपुंसकता कैसे। अर्जुन महान तपस्वी थे और देश और समाज में जब कोई महान तपस्वी होता है तो उसकी परीक्षाएं बड़ी कठिन कठिन हो जाती हैं और उसके दुश्मन उसको एन के प्रकारेण हराना चाहते हैं। अर्जुन साधना करने गए थे तो वहां उनको जो नहीं चाहते थे कि बहुत आगे बढ़े, या जिनको डर लग गया कि इनको बड़ी कुर्सी मिल जाएगी, बड़ा इनको शासन करने का मिल जाएगा, तो क्या किया, उनके सामने एक लड़की भेज दिया। ओहो, उसने याचना की इनसे कि आप मेरे साथ विवाह करो और आनंद से रहो, काहे के लिए यहाँ तपस्या कर रहे हो। अर्जुन ने वो उनकी उस लड़की की उसका रिक्वेस्ट ठुकरा दिया और लड़की ने उनको शाप दे दिया कि तुझे नपुंसक होगा। अब ये चले आए, तपस्या किया, पूरी किया और इनको सब बढ़िया सफलता मिली अपनी साधना में। यदि छोड़ देते बीच में तो जाओगे, ठीक है, शादी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन ने वहाँ छोड़ दिया, उसका शाप लगा और उसकी बड़ी लंबी कहानी है महाभारत में, किससे सुने तो बहुत आनंद आएगा आपको। अर्जुन 1 वर्ष तक जब अज्ञातवास में रहे, वनवास के बाद अज्ञातवास, अंतिम वर्ष, 12वां वर्ष, तो अर्जुन एक लड़की को संगीत सिखाया करते थे, नृत्य सिखाया करते थे, तो वो व्यवहार करते थे नपुंसक की तरह। वो वरदान बन गया उनका साप। कहीं काम जगे नहीं, अलग तरह का व्यवहार नहीं करें, उनकी परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा की तो क्लैब्यता दिखती थी। भगवान ने यहाँ कहा, यहाँ क्लैब्यता की जरूरत नहीं है, ये युद्ध है। अब आप किसी लड़की को संगीत नहीं सिखा रहे हैं, कहा ये क्षुद्र हृदय त्याग दीजिए, आप वनवास में नहीं है। अब क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दीजिए। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, खड़े होइए, उठिए उठिए। अपने मित्र को खड़ा किया और तब अर्जुन फिर कहते हैं, चुप नहीं रहे अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कि बताइए मधुसूदन, आप तो बहादुर हैं, बड़े राक्षस का नाश किया है, इसलिए उस राक्षस के कारण आपका नाम मधुसूदन हो गया। मधु का सूदन करने वाले, मधु को की हत्या करने वाले, मार डालने वाले। मैं रणभूमि में किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से लड़ूं? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम चा मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य से युद्ध करूं, ये कैसे होगा? ये दोनों ईश्वरी प्रत्योत्साह में पूजा रहा वरिशूदन, हे हरिशूदन, दुश्मनों का नाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले, ये तो दोनों पूजनीय हैं। और क्या कहते हैं, गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्त गुरुन निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। ये खून से सना हुआ भोग पदार्थ, इसको तो भोगेंगे और गुरु को मार करके
हे महानुभाव, इन गुरुजनों को मार करके ठीक नहीं है। गुरुओं को न मारना हो तो मुझे भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेयस्कर हो जाएगा। हाँ? श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके, इस संसार में भिक्षा का अन्न में भीख मांग करके रह लेना कल्याणकारी समझता हूं, श्रेष्ठ मानता हूं। और गुरुजनों की हत्या करके रुधिर खून से सना हुआ अर्थ ये काम भोगना उचित नहीं समझता। फिर नहीं जानते हम जीतेंगे वो जीतेंगे, कौन श्रेष्ठ है। इनको मार करके, अपने गुरु लोगों को मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। याने वहत्वा न जिजीविषाम, जो हमारे सामने खड़े हैं, यो वसिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा, धृतराष्ट्र के पुत्रों के मुकाबले हम खड़े हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ से हैं, उनको मैं मार करके भी नहीं जीना चाहता, जीना भी नहीं चाहता। कहते हैं अब आपकी मैं शरण में हूं। बड़ा दुख है, महान दुख है, और उस दुख में भगवान की शरण में जाना बिल्कुल उचित है। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां सर्व धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। ये जो श्रेष्ठ है, इस समय जो उचित है, वह शिक्षा मुझे दीजिए, जो मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं आपका शिष्य हूं। यच्छ्रेयः, जो श्रेष्ठ है, जिससे मेरा कल्याण होगा, सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो शिक्षा को मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हम साधिमाम त्वां प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब इसमें अर्जुन की स्थिति देखें। अर्जुन राष्ट्र में सत्ता के लिए युद्ध कर रहा है, और वो भी ऐसे राजा से जो अत्यंत अहंकारी भर नहीं था, बहुत गलत रास्ते पर जा रहा था। पूरी भरी सभा में अपनी बहू को नंगी करके और अपने माता पिता के सामने उसको गोद में बैठाने का प्रयास कर रहा था। कैसा गंदा समाज था, वो विकसित करना चाहता था। ऐसे आदमी को तो मृत्युदंड ही देना है। इसलिए ये युद्ध होता है, केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं था ये, और इसलिए कृष्ण युद्ध कराया। यह बहुत बहुत अद्भुत प्रबंधन है, धरती का श्रेष्ठतम प्रबंधन है। मानवीय सृष्टि को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए युद्ध करना पड़ा है। नहीं तो पांडव तो 5 गांव में तैयार हो गए थे, और यहां अर्जुन कह रहा है कि हम तो भिक्षा मांग के खा लेंगे, कोई हर्ज नहीं पड़ता, इनको मार के हम जिंदा नहीं रहना चाहते। लेकिन फिर क्यों उन्हें भीष्म पितामह से, उन्हें द्रोणाचार्य से युद्ध करना पड़ा? यह है गीता का महात्मा, यह गीता का रहस्य है। राष्ट्र की पूरे सिस्टम को बदल देना है इस युद्ध से। और आपको पता है ये, इस युद्ध के बाद देश 5000 वर्षों तक लगभग लगातार 150-200 साल पहले तक दुनिया में भारत का नाम बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा था। बीच में गड़बड़ाया, युद्ध होते रहे, एक संघर्ष हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लेकिन इस संघर्ष में भारत कहीं थोड़ा सा आगे गया, पीछे गया, पराजित हुआ, हारा जीता, हारा जीता। पूरी तरह से गुलाम कभी नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, अभी भी जिंदा है और वाइब्रेंट होकर के ऊपर उठ रही है।
इसमें महाभारत युद्ध का कैसा योगदान है। ये है श्री कृष्ण का प्रबंधन, महान प्रबंधन है उनका। वो एक तरह का भाई है अर्जुन, वो मित्र है, वो सखा है। एक साथ खाते थे दोनों बैठ करके, एक ही थाली में, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं। वो मित्र है, सखा है, दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, सब तरह से। अब वो कहता है कि मैं शरणागति हूं शिष्य, मुझे शिक्षा दे दीजिए। शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्न। वो कहता है कि ये सुख देने वाला नहीं है, ये नहीं पर पश्चामि पापनुद्यात् यच्छोकमुक्षोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत्नमिद्धम राज्यम सुराणाम अपचाधिपत्यम। यह जो धन धान्य से संपन्न राज्य है ना, मैं देवताओं का स्वामीपन भी पा जाऊं ना तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। ये मेरी इंद्रियों को इससे सुख नहीं मिल रहा। तो आप मुझे जो उचित है वो शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो गीता क्या है? शिक्षा है। गीता क्या है? ज्ञान है। हा? और शिष्य बन गए, ये तब कहते हैं, तब संजय उनसे धृतराष्ट्र से कहते हैं। ये विचार कर लेना चाहिए, संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं? क्योंकि जो पहला मंत्र है श्रीमद् भगवद गीता का, वो धृतराष्ट्रवाद से शुरू होता है। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, अरे भाई, संजय मंत्री है उनका, और धृतराष्ट्र से कहते हैं धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा। हे संजय, जो इस कुरुक्षेत्र में ये जो धर्म भूमि है, यहाँ तो अधर्म का राज्य नहीं होना चाहिए। तो अभी भी धृतराष्ट्र उसको धर्म क्षेत्र कह रहे हैं, लेकिन उनका बेटा अधर्म कर रहा है। तो कहा इस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मामकाह पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्रों के बीच में क्या हुआ, क्या किया? तो यहां तो एक पद पहले गड़बड़ हो गई। कहा धर्म क्षेत्र और बेटा कर रहा है अधर्म, कर रहा है ये कुरुक्षेत्र है, कर्म भूमि है, और कर रहा है गलत कर्म। और फिर कहते हैं मेरे और पांडव के पुत्रों के बीच में क्या हुआ। अरे पांडवों से उनका इतना द्वेष हो गया था कि वो अपने ही घर के लोगों को कहते हैं मेरा पुत्र ये है और पांडु के पुत्र वो है। ये राजा के दायित्व से के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र भी था। ये तो उन्हीं के हैं ना, एक ही कुल परिवार के हैं, भाई भाई का युद्ध है ये पांडव। लेकिन फिर कैसा युद्ध है, इसको जब विचार करेंगे तो आपको लगेगा ये प्रबंधन का महाशास्त्र है। मानवीय सभ्यता को प्रबंधन का जो सूत्र दे दिया भगवान ने कि नहीं इसको ऐसा चलना चाहिए। प्रबंधन क्या है, कैसा चलना चाहिए, किस तरह से काम करना है। तो पहले राज्य सत्ता कैसी चलेगी, क्यों? यद्यदाचित श्रेष्ठा तत्देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे सब जनता उन्हीं तरह का आचरण करेगी। यही तो बिगड़ा है, श्रेष्ठ जन का आचरण बिगड़ गया, महान भ्रष्टाचारी हो गए तो सारी जनता नीचे तक भ्रष्ट हो गई। और जब राम तपस्वी राजा रहते हैं तब जीती मन सुनिए रामचंद्र के राज। राजा को बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए भारत में कहा जाता है राजा धार्मिको विजयी भव। चलिए, तो युद्ध में अर्जुन बाबा ने ये कह दिया न योत्स, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एवं मुक्ता ऋषिकेशम उडाकेशा परंतप। ये संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजा,
निद्रा को जीत लेने वाले वो महान अर्जुन अपने परम मित्र भगवान कृष्ण से गुडाकेश परंतप ने अपने मित्र भगवान अंतर्यामी भगवान से ऋषिकेश से क्या बोले, न योत्सम, ये मैं युद्ध नहीं करूंगा इति, भगवान से कह करके गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूवहा, चुप हो गए। और जब चुप हो गए तो भगवान ने कहा उनको, और भगवान ने उनसे कहा कि जो बातें नहीं सोचने लायक है वो सोच कर रहे हो, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहे हो, और पंडितों की तरह बात कर रहे हो। ज्ञानी जन जो है, जो हो ही गया या जो होने वाला है उसका शोक नहीं करते। अर्जुन क्या कर रहा है, भयंकर शोक कर रहा है, और बात बहुत बड़ी बात कह रहा है, वो बात हल्की नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट के फार्मूले में, ये राष्ट्र के फार्मूले में ये मीठी मीठी बातें काम नहीं हो सकती कि हमारा भाई ये है, हमारा चाचा ये है, हमारा भतीजा ये है और इसके लिए हम रक्षा करेंगे, ऐसा करेंगे, भीख मांग के खा लेंगे। ये राष्ट्र चलाने का तरीका नहीं है। दिस इज नॉट वे ऑफ द गवर्निंग कंट्री। गुड गवर्नेंस ये नहीं है। तो व्हाट फॉर महाभारत? महाभारत इज फॉर गुड गवर्नेंस। महाभारत इसलिए है कि राष्ट्र अच्छे से चले। इसलिए मैं कहता हूं महाभारत मानवीय सभ्यता का, संपूर्ण देशों का, संपूर्ण सृष्टि का संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरे विश्व के लिए यह संदेश है। और भगवान बहुत स्पष्ट रूप से उसको कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासोंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तो जो शोक कर रहा है ना, ये पंडितों की तरह बातें कर रहा है। प्रज्ञावादांश भाषसे, तो गतासो न गतासोंश्च, जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं, नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग जो ज्ञानी जन हैं, जो जानकार हैं, यो जाना सिसा पंडिता, जो जानता है वो पंडित है। किसी घर में पैदा हो जाने से पंडित नहीं हो जाता। पंडित का मतलब जानकार है। वो इस पर शोक नहीं करते हैं। अर्जुन को कह रहे हैं कि तो पंडित हो, जानकार घर में पैदा हुए हो, अच्छे घर में पैदा हुए हो। ये पंडित लोग ऐसा नहीं सोचते हैं जैसा तुम सोच रहे हो। न तेवा हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मता परम। ऐसा कभी नहीं था कि किसी काल में मैं नहीं था, ये तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही है, न ऐसा ही है, ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे। और इसके बाद इतना अद्भुत, इतना सुंदर देह क्या है, इसकी स्थितियां कौन कौन सी हैं, किस तरह से रहना चाहिए, कैसे दुखी होते हैं, कैसे नहीं दुखी हों। बाप रे, इतना सुंदर बताया है सिद्धांत। ये लाइफ मैनेजमेंट का इतना सुंदर सिद्धांत भगवान ने यहाँ बताया, और इसको कहा ये सांख्य योग है, ज्ञान पर आधारित है। और सांख्य शास्त्र सबसे पहले ज्ञान है। ये कपिल भगवान ने बताया था। बड़ा लंबा अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है, और 71 नहीं 72 मंत्रों में दूसरे अध्याय को ब्राह्मी स्थिति की चर्चा की है। आदमी को पूरा योग समझा दिया है, मन को, ध्यान को, कैसा समाज हो,
उसको किस तरह से अपना जीवन प्रबंधन करना चाहिए, ये स्थित प्रज्ञ क्या है, ये सब भगवान ने उसको बताया। और एक जो अत्यंत प्रसिद्ध इसमें है गीता, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया के लोग करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसी अध्याय में है, 47 स्टंजा है, 47वां श्लोक है। और इतना बड़ा सिद्धांत दिया इसमें भगवान ने, योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के काम करो। यह योगस्थ होना क्या है, यही तो मजेदार बहुत बात है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगता छोड़ देना, आसक्ति छोड़ देना, निष्पक्ष हो जाना। किसी में आसक्ति रख करके, हमारे इधर चाचा जी बैठे हैं, भाई इधर बैठे हैं, इसलिए गलती करें तो माफ कर दिया, ये उचित नहीं है। दिस इज नॉट गुड। राजा को संगम त्यक्ता होना चाहिए। इससे अच्छी कोई सृष्टि में राजनीति हो नहीं सकती, इससे बढ़िया न्याय कुछ हो ही नहीं सकता। राजा को निश्चित रूप से संगम त्यक्ता होना चाहिए। और कहा अच्छे मार्ग पर चलने में एकदम ठीक से जो होना चाहिए, जो योग है, जो समत्व योग है, इस लाइन पर चलने के लिए सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, हार मिले या जीत मिले, से परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी सत्ता रहती है तो सृष्टि बहुत अच्छे से चलती है, समाज बहुत अच्छे से चलता है, समाज का निर्माण होता है। और भारतीय संस्कृति इसी के लिए प्रसिद्ध है। गांव में कौन संस्कृत पढ़े है, कौन नहीं पढ़े है, कौन कितने श्लोक पढ़े है, अर्थ जानता है कि नहीं जानता कौन, लेकिन जिसने पढ़ लिया, जिसने समझ लिया, जिसमें जीवन में उतार लिया, अभी भी दुनिया के मुकाबले भारत ने गीता को अपने जेहन में जनता ने उतारा है। सैकड़ों पीढ़ियों ने नहीं पढ़ाई की, हजारों साल, जब से इस देश की लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में आग लगाया, जब से विश्वविद्यालयों को जला दिया, तो देश में जो ताकत में बहुत क्षीण हो गया था। ये फिर भी जिंदा है संस्कृति, इसलिए जिंदा है कि गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। और यह गीत गा करके हम रह लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल प्राकृतिक नियम है गीता के। सही रास्ते पर चलना ही है, हार होना या जीत होना ये मतलब नहीं रखता। इसलिए गीता को पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा द्वितीय अध्याय के बारे में बताया, और फिर कुछ अगले दिन के लिए रखते हैं। नमस्कार।